यदि जाम बनारस का भी घट जाएगा। जो यातायात विभाग जिस क्यूआर कोड का नगाड़ा बजा रहा, बारकोड का नगाड़ा बजा रहा, वो बारकोड हम लोगों की रोजी रोटी को ख़त्म करने वाला है। वो जाम मुक्त करने वाला नहीं है, वो रोज़गार मुक्त बनारस कर देगा। मतलब सब जगह बेरोज़गार दिखेंगे। काशी के लोगों को कटोरा पकड़ाने का ये काम है, जो कि हम लोग तो नहीं होने देंगे। ये 25,000 परिवार जो हम बार बार कह रहे कि सब लोगों ने करीब 90% से ज़्यादा लोगों ने किस्त पे गाड़ी ली हुई है ना। सबका सिविल ख़राब होने वाला है। माननीय मोदी जी जो है चिंतित हैं कि बैंक जो है दिवालिया होने वाले हैं। बैंकों को जो है पहले ही पैसा नहीं आ रहा है ना। नीरव मोदी, माल्या, पता नहीं कौन कौन लेके हम लोग जो है हर महीने किस्त भरते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा सिविल ख़राब ना हो, हम लोगों को लोग इज्जत से देखें। बैंक वाला किस्त नहीं जमा करने पर क्या क्या हमारी स्थिति होती है, जानते क्या होता है भैया? हमारी स्थिति ये होती है कि आपके घर के सामने कोई आ गया तो गाली देगा, बैंक से आएगा पैसा लेने के लिए, तरह तरह की फप्तियाँ कसेगा, अपमानित करता है। उसका असर होता है, उसका असर दिल और दिमाग पे पड़ता है। और होता क्या है, रूह रोती है ना, रोती है। ऐसी स्थिति में जब अपमानित होता है, बेइज्जत होता है अपने घर के अंदर, घर के बाहर, तो वो फिर जी नहीं पाता, वो फांसी का फंदे की तरफ चला जाता है। योगी जी आ रहे हैं बनारस में, आप लोग का क्या उचित कार्रवाई है? नहीं, हम तो योगी जी से हम लोग मिलना चाहते हैं। कल जो आ रहे हैं योगी जी, हम लोगों ने तय किया है सभी टोटो चालक अकेले अब नहीं आएंगे, परिवार के साथ आएंगे। क्योंकि ये जो समस्या है, ये एक चालक के पीछे उसका 4 का परिवार है। वो कैसे रोटी खा रहा है, उसकी क्या दर्द है, माता पिता की दवाइयाँ कहाँ हैं, बच्चों की फ़ीस कहाँ है, ठीक है, पत्नी गैस सिलेंडर का इंतज़ार कर रही है, वो सारी बातें रखी जाएंगी। मकान का किराया है ना, किस्त तो हम बता चुके हैं आपको, बैंक का किस्त की क्या हाल है। तो ये सारी बातें हम लोग योगी जी के समक्ष रखेंगे। और माननीय योगी जी से हम चाहेंगे कि वो हर अन्याय के ऊपर जो है बुलडोज़र चलाते हैं। तो ये जो निर्णय लिया गया है, ये जो क्रूर निर्णय, इसके ऊपर आप बुलडोज़र चलाइए। भाई, आपको देश में रोज़गार देना है ना कि रोज़गार छीनना है? रोज़गार छीनने वाली सरकार तो नहीं है ना ये। तो समर्थन किसको करेंगे? मैं आपको अपना मॉडल भी दिखाऊंगा। भाई, हम दिखाते हैं आपको। विजय बाबू, मॉडल दिखाइए एक बार। तो देखिए, 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बनारस से ही रिक्शा टोटो का आविष्कार किया था। लोगों को बोला था कि सबसे ये रोजगार का बहुत बड़ा साधन। आखिर ये रिक्शा यूनियन दे तमाम रिक्शा लोग यहाँ पर है क्यों? देखिए इनका, देखते हैं। उन्होंने क्यूआर का, बारकोड का एरिया रोड बांटने का किया है। वो बनारस को भारत पाकिस्तान बना रहे हैं। मतलब इधर से उधर जाने के लिए टोटो वालों का जो है ना रास्ता रोका जा रहा है, ई रिक्शा वालों का रास्ता रोका जा रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है मॉडल है, जिसमें मैं आपको बताऊँ, आप तो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, गंभीर पत्रकार हैं। ये देखिए, पहली बात ये है कि चालक का प्रशिक्षण, ठीक है। कार वाले जाम नहीं लगाते क्योंकि भाई प्रशिक्षित हैं, तभी तो नहीं लग रहा होगा। ऑटो वाले नहीं लगा रहे, प्रशिक्षित है। हम टोटो वालों के लिए आप शिविर लगाइए, हम भी उसी नियम से चलाएंगे जैसे कार वाले चलाते हैं, जैसे ऑटो वाले चलाते हैं, जैसे बस वाले चलाते हैं। उसके बाद हमारा सुझाव ये है कि कैंट की सामने जो है स्मार्ट सिटी ने पिलर, जो फ्लाईओवर के नीचे की सारी ज़मीन ले रखी है, और वो 20-30% से ज़्यादा दुकानें चलती नहीं हैं। खंडहर पड़ा हुआ है, अंधेरा है ना। लोग रोज़ दुकान खोलते, रोज़ दुकान बंद करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि वो ई रिक्शा के लिए आप वो जगह में से 2 पिलर के नीचे का खाली जगह दे दीजिए, हमारे सारे ई रिक्शा वहाँ पे खड़े हो जाएंगे। 67 नंबर पिलर और 70 नंबर के पिलर के सामने एक नगर निगम का पार्क है जो पूरा ख़राब पड़ा हुआ है, कोई उपयोग में नहीं है, ठीक है। तो जो इंग्लिशिया लाइन की जो भीड़ है हमारी ई रिक्शा की, वो जो है उस पार्क में 100 गाड़ी खड़ी हो जाएगी। वहाँ से हमारे ई रिक्शा जो है सारा का सारा वहाँ चला जाएगा। वहाँ नंबरिंग के थ्रू जो है हम लोग ई रिक्शा वाले जब पहले पहुँचा, वो पहले अपना निकलता जाएगा, सवारी उठाता जाएगा। ऐसे ही रोडवेज से पहले अंधरा पुल की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ भी पिलर संख्या है, वहाँ भी दुकानें बंद हैं, ठीक है, कोई उपयोग नहीं है। और आप जाके पता करेंगे तो जिसने टेंडर लिया है वो बिजली का बिल भी नहीं टाइम पे दे पाता है, किराया नहीं दे पा रहा है, तो घाटे में चल रहा है सारा व्यवस्था। तो अगर आप 1-2 पिलर दे देंगे तो ये 25,000 परिवार जो है
रोजगार, उनका क्या कहते हैं पेट, उनका परिवार सब भर जाएगा, सब खुशहाल होंगे। तो ये तो एक है। उसके अलावा ये डिटेल में हम आपको दे देंगे इसका PDF कॉपी, क्योंकि चर्चा करेंगे तो ये लंबा हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास ये है मॉडल कि कैसे जो इंग्लिशिया लाइन से लेकर के लंका तक, है ना, वन वे बनाया जाए। जो रविंद्रपुरी से इधर है उसको जो है वन वे बना दिया जाए, और आते समय हम लोग संकट मोचन दुर्गा कुंड से आए वो वन वे हो, ठीक है। कोई भी राइट कट ना हो, जो भी है लेफ़्ट कट हो सकता है ना। तो उससे सारी गाड़ियाँ स्मूथली निकल जाएंगी। जो कार बाइक वाला है वो तो 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर घूम के भी जा सकता है मामूरगंज, या फिर ये चौका घाट वाला फ्लाईओवर लहरतारा से घूम के जा सकता है मामूरगंज की तरफ। बात समझ गए। तो ट्रैफिक को अगर संभालना है, ट्रैफिक जाम को ख़त्म करना है, तो आप हमसे पूछिए, ई रिक्शा चालक से पूछिए, उसको गली गली का पता है। बात समझ गए। AC ऑफिस वाले को नहीं पता, वो तो थाना जानते हैं। देखिए उन्होंने क्या किया, जाम ख़त्म करने के लिए काशी जोन में कितने थाने हैं? 11 थाने हैं। दीवान जी खड़ा होकर बोले सर 11 थाना है, अब क्या करना है? बोलो कि इसको बांट दो बराबर। उसने एक में 3 को बांट दिया, एक को 2 थाने को दे दिया, एक थाना दे दिया। ऐसे करके उन्होंने थानेदार ने थाने की दिमाग लगाया। ठीक है ना भैया। तो थाना न बांट के अगर आप रूट को ठीक कर लें, हमें मालूम है छोटा शहर है, यहाँ पे ट्रैफिक बढ़ ही रहा है, पर आप इसको रोकने और इसको रोज़गार युक्त बनाने, कैसे हम इसको सदुपयोग कर सके, वो तरीका अपनाएंगे तो हम भी खुश और आप भी खुश। लेकिन वो तरीका ना अपना के वो क्या कर रहे हैं, एक तरफा। उन्होंने हमसे नहीं बात किया, वो व्यापार मंडल से बात किए। बात समझिए। ई रिक्शा चालक से नहीं बात किया गया, व्यापार मंडल से बात किया गया। उन्होंने ऑटो यूनियन से बात किया। बात समझ गए ना। हमसे पूछा गया ना हमसे सुझाव लिया गया। तो अगर आप जिसको आप बता रहे हैं कि आप गुनाहगार हैं, तो उसी से तो पूछोगे तुम्हारा गुनाह क्या है। तो व्यापार मंडल को क्या पता, वो तो शोरूम के